Hello everyone, this is Rajat from IT classes और today we are going to start simple equation of class 7th chapter 4। ठीक है, तो जैसे इसके पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सिंपल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो नाम से ही, चैप्टर के नेम से हमें कुछ पता चल रहा है कि भाई सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, ये जो एक लिखी हुई है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशंस होती है और ये जो इक्वल से इस साइड, इक्वल में जो इस साइड वाला ये जो सारा मैटर है दिस इज कॉल्ड एल लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम शॉर्ट में कह देंगे, इसके आगे आगे वाला टर्म बाहर निकाल देंगे, एब्रीविएशन बना देंगे तो इसका होगा LHS। ठीक है, तो लेफ्ट LHS बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और इक्वल के इधर राइट साइड वाले को, इधर को राइट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड वाली टर्म, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन टर्म, तो ये हो जाता है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको हम RHS बोल देते हैं। अब हम समझते हैं कि आगे इसको फॉरवर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस कैसी होती हैं। तो देखो 2x + 4 बराबर 8y, तो 8x, ऐसी ये इक्वेशंस होती हैं भाई। 3 × y + 5 और ब्रैकेट और 6 × 3 + 4y, ये सारी होती हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस अलग अलग हो सकते हैं, 3/4 + x बराबर 8। इस तरीके से देयर आर मैनी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज इक्वेशन। तो ये सारी इक्वेशंस हैं हमारे चैप्टर में भी दी हुई हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं आगे कि तो दिस इज कॉल्ड LHS एंड दैट इज कॉल्ड RHS। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो x है, x, ये x और ये y, ये y। ठीक है, इसमें जो x y ये सब जो होते हैं, x और y जो भी आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर नाउन एज वेरिएबल। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इनको हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। हिंदी में शायद बोलते हैं चर पद, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, LHS RHS, इक्वेशन बराबर का साइन होगा तो वो इक्वेशन है। और नेक्स्ट हमारा समझ में आ गया कि भाई बराबर के इस वाली साइड राइट हैंड साइड, ऐसे समझो, राइट हैंड, ये राइट हैंड है इधर तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड। LHS और RHS ये वेरिएबल होते हैं और एक इक्वेशन में इक्वल का साइन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं कि इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग इक्वेशन। अब इक्वेशन इसमें कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आता है कि भाई 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये और द रिजल्ट विल बी ये। तो पहले हम समझते हैं सम। अब इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें आएंगे सम वाले क्वेश्चन, सम, डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस वाले आएंगे, और प्रोडक्ट वाले आएंगे। प्रोडक्ट को टाइम्स से डिनोट करते हैं, टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स, और डिवीज़न वाले आएंगे। ठीक है, डिवीज़न जैसे एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हमने पढ़ा था। सेम ऐसे ही हमें इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और वो आएगा। अब सम की जो इक्वेशन बनती है वो कैसे बनती है कि भाई सम ऑफ 2 नंबर या फिर सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का सम इज 6 और 1 नंबर, अब ऐसे आ जाएगा 1 नंबर इज 3, देन फाइंड अदर नंबर। ठीक है, तो सम के लिए ऐसे आ जाएगी, ऐसे इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, 2 नंबर्स का सम वो इतना है। सम का मतलब ऐड करना, सम मीन्स ऐड करना होता है। जब भी सम आ जाए तो मतलब उसका ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस, हम सब्ट्रैक्शन में हम डिफरेंस यूज़ करते हैं वर्ड, इसमें डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस, टेकिंग अवे भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, अलग करना, डिफरेंस आएगा। अब आ जाएगा भाई कि डिफरेंस ऑफ 8 इज 8 एंड अदर नंबर इज ये। भाई किसी का डिफरेंस है वो इतना है, एक नंबर हमें दे दिया 8 और दूसरा डिफरेंस निकलवा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी 5, 8 ले लो। ठीक है, और एक नंबर हम ले लेते हैं x, या फिर x - 8 इज ये 10।
तो इससे हम ऐसे इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट का आता है, प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा प्रोडक्ट के लिए, अगर गुणा वाले क्वेश्चंस हैं तो वो कैसे आएंगे कि भाई 3 टाइम्स ऑफ x इज, मतलब 3 टाइम्स का मतलब, टाइम्स मतलब होता है 3 टाइम्स, मतलब रिपीटिंग गुणा, गुणा को बोलते हैं मल्टीप्लाई को। तो 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स ऑफ x इज, 3 टाइम्स ऑफ x इज 27। मतलब अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू एक्स बराबर 7। अब ऐसे टाइम्स की जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब डिवीजन की देख लेते हैं। डिवीजन की इक्वेशंस कैसे बनेंगी कि भाई 3/4 पार्ट ऑफ x, 3/4 पार्ट ऑफ x इज 97, ऐसे, ठीक है। 3/4 पार्ट है x का, वो 97 है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अब ये ऐसे हो जाएगा 3/4 x बराबर 97। तो ऐसे इक्वेशंस हमें खुद बनानी होंगी, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 10, ए 1 नंबर इज ये अदर नंबर देन 5 अदर नंबर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 3, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर है विच इज 27, 1 नंबर इज सेकेंड नंबर ये। इस तरीके से इसमें हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके अदर टॉपिक पे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, टाइम्स यूज़ करेंगे, डबल, इसके लिए डबल DOUBLE डबल यूज़ करेंगे, और थ्राइस यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब थ्राइस ऑफ x, तो मतलब 3x, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इनके यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम डबल ऑफ एनी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, टाइम्स ऑफ एनी नंबर्स, ऐसे हम इसमें ये वर्ड्स हम इसमें यूज़ करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चंस फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। फ्रैक्शंस में मतलब 3/4x, ठीक है, 8/8x, ठीक है, और 5/3, इस तरीके से ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कि भाई पुट वैल्यू ऑफ x, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले उससे मुझे रफ करना होगा। यहाँ पर ये मेन कुछ साइड में मैं दे रहा हूँ, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनको अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज पुट वैल्यू ऑफ x। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, x + 6 बराबर 10, और हमें वैल्यू दे दी x की कि x बराबर 6, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x, मतलब जहाँ पर x बराबर ये है वहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब जैसे मानो छोटी वैल्यू लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं, हाँ। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो x की जगह पर हमें ये रखना है, तो x = 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में x क्या है 4, तो 4 + 6 = 10। अब ये 4 + 6 10, तो 10 = 10। तो इस मीन्स की ये वाली साइड कौन सी होती है LHS, और ये वाली साइड RHS, और ये बराबर, तो LHS = RHS। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास x की वैल्यू कोई और होती, यहाँ तो बराबर है, लेकिन हमारे पास यही वैल्यू ले लेते हैं हम, दूसरे x की वैल्यू कुछ और ले लेंगे, x + 6 बराबर 10, और x की वैल्यू लेते हैं हम 6, तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे ये वाली, और फिर उसके बाद में x की वैल्यू क्या है 6, और 6 + 6 = 10। अब ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया 10। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली LHS साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS जो है वो बराबर ही नहीं है, तो यहाँ हम इसको कट कर देंगे, ऐसे क्रॉस में काट देंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू इसकी पुट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब ये ऐसे भी आ सकता है सिंपल इक्वेशन में भी, कभी कभी ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाएगा, और ऐसे। अब फॉर एग्जांपल मानो अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आता है तो 3x + 6 बराबर 12, ये ले लो, ठीक है। 3x = 6 बराबर ये, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, x = 2, हमें ये गिवन दे रखा होता है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 3
अब मैंने यहाँ बताया था यहाँ पर जब कोई साइन नहीं होता तो वह मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 12। अब 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 और 12 इक्वल्स टू 12, तो मतलब ये बराबर हो गया इसके, तो बस LHS इक्वल्स टू RHS। अब ये अपॉन में भी आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में भी और फ्रैक्शंस में भी, ठीक है। अब हम इसके कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू आपको माइनस में दे दी जाएगी, जैसे एक माइनस का क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसके अलग टॉपिक पर चलेंगे। जैसे x प्लस और 10, 2x प्लस 10 बराबर हमारा आ जाए 15, ठीक है, नहीं 20 आ जाए। तो और हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए, माइनस में दे दिया जाए कि x बराबर आपको पुट करना है -2। अब कैसे करेंगे, तो वही सेम फंडा अपनाएंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x विच इज x -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही तो 2 मैंने बोला जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर बीच में साइन होता है मल्टीप्लाई का, और क्या है, हमें क्या पुट करना है, -2 और प्लस 10 बराबर 20। अब 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस का आएगा, और प्लस 10 बराबर 20। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 10 में से 4 गया, क्योंकि प्लस माइनस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब कोई किसी में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से तो होगा नहीं, कर दिया हमने फिर भी। लेकिन साइन किसका आएगा, जिसकी पावर किसकी ज़्यादा है, पॉजिटिव की ज़्यादा है कि नेगेटिव की, पॉजिटिव की ज़्यादा है, प्लस वाला 10, तो प्लस का 6 आ जाएगा बराबर 20, बट इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। अगर ये इक्वल ही आता, 20 ही आता, इट मीन्स कि यार क्वेश्चन इज, या ये इक्वेशन सही है, अदरवाइज ये इक्वेशन ही रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, इधर भी बैलेंस करना है और उधर भी बैलेंस करना है कई बार, इस तरीके से, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो आगे हम समझेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ये हमारा 9th में भी है, 10th में भी है, लेकिन अपन 7th में है, तो थोड़ा समझते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है। स्टॉप कर दो सॉल्व। अब हम समझेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड, METHOD मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनी इक्वेशन कि भाई 2x प्लस 18 बराबर 32, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें क्या करना होगा, हमें उस आंसर को सही करना है। मतलब जैसे अभी पिछली वाली क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, हमारा आंसर कभी रॉन्ग आ रहा था, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेकिन अब यहाँ पर हमें खुद से ही वैल्यू सोचनी होगी और वो हमें पुट करनी होगी, और यहाँ ये वाली साइन, ये 32 है, ये भी 32 आना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या होता है, मानो हम कोई x की वैल्यू लेते हैं, x बराबर हम ले लेते हैं 1, पुट करके देखते हैं, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, उसमें तो हमें वैल्यू गिवन थी x बराबर 1, इसमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्या होगा, पुट करेंगे पहले, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ x की जगह पर पुट करना है हमें 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 18 बराबर 32, तो 2 1 2 प्लस 18 बराबर 13, फिर 18 2 ये हो गया हमारा कितना 20 बराबर 30। अब LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि हमने प्रीवियस अभी पढ़ा है, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ये दोनों बराबर होनी चाहिए साइड। अब हम कुछ और, अब दूसरी टर्म हम अब वो करेंगे, अब हम दूसरा कोई क्वेश्चन, x की वैल्यू हम कुछ अदर लेंगे। अब जैसे x बराबर मैं ले लेता हूँ अभी 3, अब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुटिंग x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब x की जगह पर वापस रखेंगे, तो वापस क्वेश्चन अपना कॉपी कर लेते हैं हम, तो 2x प्लस 18 बराबर 32, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 3, तो 3 प्लस 18 बराबर 32 इक्वल या बराबर, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 18 बराबर 32, और ये 18 प्लस 16 कितना हो गया 24, तो 24 बराबर 32। अभी भी हमारी LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो वही सेम ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब हमें वापस x की वैल्यू कुछ और लेनी पड़ेगी,
2, 3, 4 कुछ भी हमें वापस से सोचना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, 18 है। तो हम नेक्स्ट एज्यूम करेंगे, कोई एक और वैल्यू लेंगे कि x बराबर 9 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, x बराबर 9 लेते हैं, तो इसको फॉरवर्ड यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसी में ही वापस पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x + 18 बराबर 32। अब हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 9 पुट करेंगे, तो 2 × 9 + 18 बराबर 32। तो 2 9 ज़ा 18, 18 + 18 बराबर 32। 18 18 नहीं 18, 36 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 32। तो अभी भी हमारी LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। हमें फिर कोई एक वेरिएबल वापस से सोचना होगा, तो x बराबर अब हम ले लेंगे 7, x बराबर 7। मतलब कैसे ही कोई हमें आंसर लेना है। अब जैसे अब इसमें हम 7 पुट करता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉपी करना है तभी हमें समझ में आएगा अच्छे से। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 7 लेंगे, तो पुटिंग x की वैल्यू 7, तो यहाँ 2 7 + 18, क्योंकि अब हम 7 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देना पुटिंग x = 7, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमें खुद से आंसर लाना है कैसे ही। तो 2 7 = 14 और +18 बराबर 32। अब 14 + 18 तो प्लस करके देखते हैं, 18 14 8 और 4 12, 1 कैरी और ये 32। तो अब आ गया हमारा 32 विच इज़ 32। तो LHS जो हो गई हमारी, LHS = RHS। अब LHS जो है वो RHS के बराबर आ गई है। ठीक है, देखा, मतलब x बराबर हम 7 पुट करेंगे तो दोनों साइड हमारी बराबर आ जाएंगी। तो ये हमारा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये कितना ही लॉन्ग हो सकता है, अगर आप माइंड लगाओगे तो देखो इधर 13 है ना। माइंड कैसे लगाना है कि भाई 18 से 2 के कितने से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा ये 18 बन जाए। तो 2 7 = 14, भाई 32, हमें 32 बनाना है। ये और ये बैलेंस होती है, ये हमेशा ध्यान रखो। अगर इधर 32 है तो इधर जो इक्वेशन में चाहे कुछ भी लिखा हो वो बैलेंस ही होगा, उससे हमें जो नंबर है ना वो फाइंड आउट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे इधर समझो, ये x + 4 बराबर 8, तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर वही आएगा, 4 + 4 बराबर 8। x की वैल्यू 4 ही आनी है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से ये होता है, ये भी 8 होता है और ये भी 8 ही होता है। क्वेश्चन को देखकर हम बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है कि x + 7 बराबर 14। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना होगा, पहले हम ये समझेंगे कि x + 7 बराबर 14। तो अब हमें जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू जो हमें गिवन है, ये प्लस में गिवन है हमें, तो इसको अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब प्लस है तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग, SUBSTRACTING, सब्ट्रैक्टिंग 7 है ना, सब्ट्रैक्टिंग 7 बोथ साइड्स। भाई 2 साइड होती है हम जानते हैं, तो 2 साइड में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस, अब पता कैसे हम सब्ट्रैक्ट क्यों लिया भाई, बच्चे तो आप पूछ सकते हो कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो देखो जो प्लस है उसका अपोजिट माइनस होता है, तो माइनस में 7 लेना है। ठीक है, दोनों साइड में, तो लेंगे x + 7 और -7 लगाना है, दोनों में घटाना है। ठीक है, तो 14 - 7, तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो x + माइनस, तो प्लस माइनस के तो कट जाते हैं, हमें पता है, माइनस के 7 और प्लस का 7 हमें इंटीजर में पढ़ा है, कट जाता है। तो ये तो इससे कट गया, 7 में 7 गया 0, ये इससे कट गया। और काटना है, जब भी कभी ऐसे काटना हो, इससे कटता हो तो उसको थोड़ा बड़े साइज में काटना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि छोटा काट देंगे तो कभी कभी जैसे इसको काट दिया तो ये तो प्लस बन गया, तो कई बार बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। तो काटो तो 7 को काटो, न्यूमरिक वैल्यू को, तो ये कट गया, यहाँ बचा हमारा x बराबर 14 में से 7 गया तो 7। तो ऐसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इक्वेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, 2x + 3 और बराबर हमारा आ जाए 21। मानो ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कोई दूसरा है। अब इसमें क्या दे रखा है, जैसे अब माइनस से लेते हैं, ये तो प्लस का था, अब इक्वेशन अगर माइनस किए तब क्या करेंगे,
है ना, ऐसा ही लेते हैं, मतलब ये एक को छोड़ देता हूँ मैं ऐसे। अब यहाँ माइनस है तो प्लस लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 3 बोथ साइड। तो बस वही करना है, x - 3 + 3 और बराबर 21 + 3। अब इससे ये तो कट जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, माइनस प्लस के कट जाते हैं, और x बराबर 21 + 3 24। ठीक है, तो देखा x + 24 आ गया, तो ये वाला और ये वाली, मैंने कहा है ना ये दोनों साइड बराबर ही होंगी, ये 21 है तो 21 ही आनी है, तो किससे में सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आ जाए, 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आएंगे। अब डिवाइड वाला लेकर देखते हैं, डिवाइड है तो क्या होगा, प्लस का तो माइनस लेना पड़ेगा हमें, और माइनस है तो हमें फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें उसमें लेनी पड़ेगी। ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म हमें प्लस में तो माइनस में लेनी है, माइनस है तो प्लस में लेनी है। अगर हमारे पास में कोई मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है, जैसे 3m - 6 और बराबर 24, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम माइनस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, -6 है तो क्या, उसका उल्टा एडिंग, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 6 बोथ साइड। ठीक है, एडिंग 6 बोथ साइड, तो कर लेते हैं। तो 3m - 6 + 6 बराबर 24 + 6। ठीक है, एडिंग 6, अब ये 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा हमारा, 3m बराबर 24 और +6 30। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई में है 3, अब हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड। भाई माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइडिंग DIVIDING, तो डिवाइडिंग 3 क्या, किससे, जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को डिवाइड करना है, इधर 3 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग 3 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3m/3, भाई /3 का मतलब क्या, ये डिवाइड हो रही है इससे, और ये /3। ठीक है, दोनों को डिवाइड करिए, तो ये 3 से ये 3 कट गया इससे, और माइनस इससे हम काटेंगे इसको, 3 × 1 = 3 और ये चला गया हमारा 10 बार। नीचे जब भी कभी भी जैसे 10 नीचे 1 आया, नीचे 1 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, मानो 10 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, ये डिवाइड ही होता है, तो 1 10 × 10, तो 1 वापस आ जाएगा, तो उसको डायरेक्ट उत्तर में हम ये लिख सकते हैं, आंसर में 10 लिख सकते हैं। बट अगर डिवाइड ऊपर अगर 1 आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता कि ऊपर 3 होता और नीचे 30 होता, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 10 = 30, तो यहाँ 1/3 लिखना जरूरी होगा। ठीक है, 1/3 जरूर लिख रहे हैं, नीचे अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर है तो फिर वो हमें राइट करना ही होगा। अब हम एक और देख लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोजिंग। अब ट्रांसपोजिंग में क्या होता है समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है 3x, या फिर पहले छोटी इक्वेशन लेते हैं, x + 5 = 8। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको इस वेरिएबल से सेपरेट करना है। अब इसको नंबर को इससे सेपरेट करना है, तो अब ऐसे करेंगे, इस नंबर को ना हम उस साइड लेके चले जाएंगे। अब उस साइड लेकर जाएंगे तो उसका एक पहले फॉर्मूला है, उसको हम RHS में ट्रांसपोजिंग करेंगे, मतलब LHS है तो LHS से RHS में ट्रांसपोजिंग करेंगे। और अगर ये उल्टा दे रखा है, मानो ऐसे दे रखा है 8 = x + 5, तो तब भी तो हमें इसमें क्या अंतर है, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, इसको मैंने बस पलट के लिख दिया है, तो उस वाली साइड से 5 को हमें इधर लाना है, सेपरेट करना है। ये जो x y z है ना, ये अलग रहते हैं। हमने अभी क्वेश्चंस पीछे सॉल्व किए होंगे तो हमने देखा है ना, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है हर जगह, वेरिएबल जो है, जो x y z होते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है हर जगह। तो हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। अब इसको सेपरेट करने का एक तो वो तरीका है, उससे कर सकते हो, लेकिन इसको सेपरेट एक आसान सा तरीका है, उसमें क्या है कि बराबर। अब समझते हैं, जैसे कोई a है +5, इस +5 को हम उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे,
ठीक है, यहाँ से उठाकर लेके जाएंगे, मतलब ऐसे समझ लो RHS लेकर RHS वाली साइड पे लेकर जाएंगे, ट्रांसपोजिंग टू RHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज करेंगे तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास बराबर से पहले प्लस है तो अगर उस साइड उसको ट्रांसपोजिंग करोगे, RHS की तरफ ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस में जाएगा, और माइनस है तो वो प्लस में जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में आपके पास में वैल्यू है तो दैट विल बी गो इन डिवाइड, दैट विल बी डिवाइड होगी। एंड इफ यू हैव एन वैल्यू इन डिवाइडेड फॉर्म तो दैट विल बी मल्टीप्लाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे समझने के लिए हम 4 क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारे पास ये +5 है, मुझे इसको उधर लेकर जाना है, तो सभी को पता है प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोजिंग, हमें यहाँ लिखना होगा, एक छोटी सी स्टेटमेंट देनी होगी कि ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS, ठीक है, ट्रांसपोजिंग 5 को हमें RHS की तरफ ट्रांसपोज करना है। तो क्या बचा हमारा x और बराबर 8 उधर जाएगा, 8 यहीं रहेगा अपनी जगह पे, 5 उधर गया तो माइनस में, तो 8 में से 5 गया तो x बराबर कितना आ गया 3। अब तुम खुद ही देख लो कि यहाँ पर एक a थी, एक ऐसे भी समझो कि कितना प्लस करें कि 8 हो जाए, तो सिंपल x की वैल्यू 3 आ जाएगी, पर वो हमें ऐसे निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे प्लस वाला हमने समझ लिया, माइनस। अब हम समझते हैं माइनस वाले कोई अगर क्वेश्चन है, इसी को ही ले लेते हैं। अगर हमारे पास में यही वैल्यू माइनस में दे रखी है, ठीक है, तो अब हम -5 को उधर लेके जाएंगे। अब -5 अगर उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस वाले वैल्यू अगर RHS की तरफ ट्रांसपोज करोगे तो प्लस में चली जाएगी। तो तब इसका आंसर क्या होगा, इसको देखो पहले लिखना यही है, स्टेटमेंट देनी है, ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS, तो बचा x बराबर 8, और उसमें से वो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 8 - 5 इज 3, तो x नहीं 8 + 5 इज कितना हो जाएगा हमारा 13, तो x बराबर हो गया हमारा 13, क्योंकि x 13 में से 5 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सी, इसमें कोई इक्वेशन है कि मल्टीप्लाई में कि 3x बराबर 21। अब ये मल्टीप्लाई में हमें दिख रहा है, यहाँ से इक्वेशन से पता लग रहा है, हमने अभी पता किया था। अब मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से x बराबर मल्टीप्लाई है तो 21 और इसके नीचे आ जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21। मैंने बोला अगर 1 जब भी नीचे आए तो वहाँ उत्तर इसका आंसर 7 होता है, तो x बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, और अगर हमारे पास डिवाइड में है कोई वैल्यू तो आओ देखते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू डिवाइड में दे रखी है तो दैट विल बी मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 3/4 x बराबर 21। अब पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, या तो इसको पूरे को एक साथ लेकर चले जाओ और या फिर इसको एक है दोनों को अलग अलग करके। जैसे हम पहले 4 को लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रही है और ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में कुछ इस तरीके से आएगा आंसर। तो पहले 4 को लेके जाएंगे तो 4 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे कि ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS, भाई RHS से तो भेजना है हमें, उधर भेजना है, तो 3x तो ऐसे ही रहेगा बराबर 24, 4 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x बराबर, अब 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये हो गया 4 × 2 = 8। अब हमें दिख रहा है ये मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या होता है, उधर जाके डिवाइड, तो यहाँ लिखेंगे वही सेम स्टेटमेंट कि ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS, ठीक है। तो 3 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये किस में, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड, तो x बराबर 84/3। अब 3 से इसको रिड्यूस करेंगे होगा तो ठीक, 3 × 2 = 6 और 2 बचेगा, 3 × 8 = 24, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। देखो अगर ये रिड्यूस कैसे होता है, डिवाइड कर लो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 × 2 = 6, कितना है 2, और 3 × 8 = 24, ठीक है। तो x बराबर एक काटेंगे तो इसको ये आ जाएगा हमारा 24, x बराबर 24। तो अब हमें समझ में आ गया ना, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, मतलब ये पता चल गया
28 आएगा। अगर प्लस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस, माइनस उधर उस साइड जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है,